मैं सऊदी अरब में बिजली का काम करता था। शादी के बाद मैं बीवी को भी अपने साथ सऊदी अरब ले गया। वहां मैंने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और सुकून से जिंदगी गुजारने लगा। मेरे पास काम की कोई कमी ना थी। वहां के लोग मेरे काम और महारत से बहुत खुश होते। मैं एक महीने का पाकिस्तानी 5 से 6 लाख कमा लेता था, जिसमें से 1 लाख मैं हर महीने अपने बूढ़े वालिदैन को भेजता। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। 3 बच्चों की पैदाइश के बाद भी मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। उसकी जवानी पर कोई फर्क नहीं आया था, मगर वो बच्चों के मामले में जरा सुस्त वाक़ई हुई थी। मेरे बच्चों की उम्र बतरतीब 6, 7 और 10 साल थी। अब मेरा बड़ा बेटा नमाज पढ़ने के काबिल तो हो ही गया था। मैं तो काम की वजह से ज्यादातर घर से बाहर रहता था। तब भी मैंने एक दिन बीवी से गिला कर दिया कि तुमने अपने बच्चों की तरबियत सही तरीके से नहीं की। उस दिन वो खामोश हो गई और बोली कि अपने बच्चों का बंदोबस्त खुद ही कर लूंगी। तुम्हारे पास तो वक्त नहीं होता, मगर मैं अपने बच्चों के लिए अब एक जबरदस्त और शानदार इंतजाम करूंगी, जिससे हमारे बच्चे दूसरों को पीछे छोड़कर जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मुझे अपनी बीवी का ये जज्बा अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि शायद वो कल से खुद ही बच्चों को नमाज और कुरान पढ़ाना शुरू कर देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन सुबह के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं सोकर उठा था। घर में देखा तो बीवी भी नहीं थी। काफी देर तक दरवाजा बजता रहा। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मजबूरन खुद ही उठकर दरवाजे पर गया। देखा तो दस्तक देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बीवी थी, जबकि एक बच्चा मेरा गुसल खाने में नहा रहा था। यानी कि बीवी सुबह सुबह ही घर से चली गई थी, जबकि बच्चे घर में ही थे। दरवाजा खोला तो सामने 2 औरतें खड़ी थीं, एक मेरी बीवी और एक अजनबी औरत जिसने नीले रंग का अरबी लिबास पहन रखा था। मेरी बीवी ने मुझे सलाम किया और बोली, आप जरा रास्ते से हट जाइए, ये पर्दा करती हैं। मैं समझा कि शायद मेरी बीवी की कोई सहेली है, क्योंकि बीवी आस पड़ोस में जाया करती थी और उसने अरबी जुबान भी सीख ली थी। मेरी बीवी उस औरत को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर चली गई। ये हमारे घर की दूसरी मंजिल थी, जिस पर एक कमरा बना हुआ था। हमने खाली रखा हुआ था। मुझे हैरत भी हुई थी। आज तक मेरी बीवी की ऐसी कोई सहेली ना थी जो उससे मिलने घर के ऊपर वाले पोर्शन में गई हो। खैर मैंने औरतों के मामलात में बोलना मुनासिब नहीं समझा। शाम तक मेरी बीवी उस औरत के साथ बैठी न जाने क्या बातें करती रही। उस दिन मैं काम पर नहीं गया था। मैं सारा दिन सोया रहा। जब मैं उठा तो बीवी नीचे खाना बना रही थी। मैं समझा कि शायद उसकी वो सहेली चली गई है। तब मैं उससे गिला करने लगा कि तुम ये किसे घर ले आई थी, जिसकी वजह से तुमने दिन भर मुझे वक्त भी नहीं दिया। तब मेरी बीवी ने एक अजीब इंकशाफ किया। बोली, अब वो यहीं पर रहेगी। कौन यहाँ रहेगी? तुम किसकी बात कर रही हो? वही औरत जो दिन को मेरे साथ तुमने देखी थी। बीवी ने जवाब दिया तो मैं हैरान रह गया। तुम इसे क्यों लाई हो? कौन है वो? वो औरत बहुत ज्यादा हुनरमंद है। ये हमारे बच्चों की देखभाल करेगी, इन्हें कुरान पाक पढ़ाएगी, नमाज पढ़ाएगी। ये है कौन? तुमने मुझे बताया नहीं। इसका नाम क्या है? उसका नाम उसवा है। ये हमारे बच्चों को कुरान की तालीम इसलिए देगी क्योंकि इसे अरबी बहुत अच्छे से आती है। मुझे अपनी एक सहेली ने इस औरत का पता बताया है। ये बहुत काबिल और बेवा औरत है। इसकी सोबत में ना सिर्फ हमारे बच्चे खुश रहेंगे, बल्कि हमारे लिए भी बहुत आसानी होगी कि हम अपनी जिंदगी के बाकी कामों पर तवज्जो दे सकेंगे। मुझे बीवी की बात समझ आ गई थी, लेकिन उस अरबी औरत को तनख्वाह कौन देगा? मोहतरमा, इन लोगों को तो हमसे ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। क्या तुमने इससे पूछा है कि ये तनख्वाह में क्या लेगी? मेरा जहन एकदम घूम गया था। तब मेरी बीवी बोली, आप इस बात की फिक्र ना करें। उसने कहा है कि वो मेरे बच्चों को दीनी तालीम सिखाने के लिए 1 रुपया भी नहीं लेगी। उसे बस रिहाइश का मसला था, जो मैंने उसे दे दी है, और उसे हमारी तरफ से खाना पीना भी मिल जाएगा। बाकी उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बीवी की ये बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि आजकल मुफ्त में कोई काम नहीं करता। मगर ये औरत हमारे बच्चों को मुफ्त में कुरान पढ़ाने और नमाज का तरीका सिखाने आई थी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा होते देखा था। खैर मुझे अपनी बीवी पर भी एतमाद था। मैंने कहा, ठीक है, अगर वो तनख्वाह नहीं लेती
तो फिर अच्छी बात है, बाकी का काम तुम ही जानो। मैं तो इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। मैंने बीवी से उस औरत के बारे में एक बार भी ना पूछा कि ये कौन है, लेकिन कहते हैं कि जब कोई चीज हद से ज्यादा छुपा कर रखी जाए तो इंसान का तजस्सुस खुद ब खुद बढ़ जाता है। ये दूसरा दिन था जब मैं और मेरी बीवी दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे थे। हमें अभी खाना खाते हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी बीवी बेचैन नजर आने लगी। उसने फौरन ही अपना खाना छोड़ा, एक बड़ी सी ट्रे में अच्छा सा खाना रखा और ऊपर चली गई। मैं उस्तानी साहिबा को ये प्लेट दे आती हूँ, ये कहकर मेरी बीवी ऊपर वाले फ्लोर की तरफ भागी। बच्चे भी खाना खा रहे थे, इसलिए मैंने ज्यादा महसूस नहीं किया, मगर काफी देर गुजर गई, मेरी बीवी वापस खाने पर नहीं आई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर इस औरत में ऐसी भी क्या बात है कि मेरी बीवी एक एक घंटा बैठी रहती है, उससे बातें करती रहती है और अपने खाने तक का भूल जाती है। खैर, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। हो सकता है कि मेरी बीवी उसे कोई बात समझा रही हो जिससे हमारा और हमारे बच्चों का ही फायदा हो। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में आ गया और बीवी का इंतजार करने लगा, मगर वो ना आई। मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर चला गया। जब वापस आया तो मेरी बीवी सामने बैठी थी। बोली, आप नमाज नहीं पढ़ते? मैंने कितनी बार देखा है, जब आजान होती है आप बैठे रहते हैं। बच्चों पर हमेशा वालिदैन का असर होता है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप नमाज पाबंदी से पढ़ा करें ताकि घर में एक अच्छा माहौल पैदा हो। मुझे यूं लगा जैसे बीवी मुझे उस औरत के बारे में जवाब देने की बजाय अगली बातें सुना रही है कि मैं उससे असल बात ना पूछ सकूं, मगर मैंने भी हौसले से काम लिया। मैंने कहा, वो सब तो ठीक है नाइला, लेकिन ये तो बताओ कि तुम ऊपर इतनी देर क्या करती रही हो? क्या वो औरत नीचे से खाना भी लेकर नहीं जा सकती? तुम्हें ही सारा दिन उसकी खिदमत करना पड़ेगी। हाँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? मेरी बीवी जैसे हड़बड़ा गई थी, लेकिन अब वो यूं बातें कर रही थी जैसे वो मुझसे कुछ छुपाना चाह रही हो या फिर उससे कोई फर्क ना पड़ता हो। हालांकि वो बहुत परेशान लग रही थी। खैर, बीवी ने जो बात कही उस पर यकीन करना इतना भी मुश्किल नहीं था। कहने लगी कि मैं उनको कमरा साफ करके दे रही थी। मैं नहीं चाहती कि वो खुद से सफाई करे। आखिर वो हमारे बच्चों की उस्तानी है, उसकी खिदमत तो हमें करनी पड़ेगी। वो बहुत नेक हैं, अल्लाह वाली हैं, हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करती रहती हैं। तुम उनके बारे में ऐसी वैसी कोई बात मत सोचो। बीवी की इस बात पर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। देखो, मैंने कब कहा कि हमारे बच्चों की उस्तानी नेक नहीं है या आलमा नहीं है? मगर तुम बताओ कि तुम इतनी देर वहां क्या करती रही थी? सफाई का बताकर मुझे बेवकूफ मत बनाओ। उस कमरे की सफाई पहले से हो चुकी थी। अब बताओ तुम उससे क्या बातें करने जाती हो? मेरी बात पर वो सर पकड़कर बैठ गई। आखिर आपको यकीन क्यों नहीं आता? मैं उससे यही बात करने गई थी, और अगर कोई बात और करना भी होती तो मैं पहले आपको बताती। मुझे आपसे छुपाने की क्या जरूरत है? ये कहकर बीवी ने मुझे मुतमईन तो कर दिया, लेकिन अगले दिन ही एक और ऐसी बात हुई जिसने मुझे मजीद शक में डाल दिया। मैं एक जगह बिजली का काम कर रहा था और मेरा काम मुकम्मल होने वाला था जब नाइला की कॉल आई। वो पूछने लगी, आप घर कब आएंगे? मैंने कहा, मैं शाम को जरा जल्दी घर आ जाऊंगा, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। कहने लगी कि अच्छा, तो आते हुए ताजा फूलों का एक गुलदस्ता लेते आइएगा। मैंने पूछा, क्यों, तुमने ताजा फूल क्या करने हैं? आजकल तो ताजा फूल बहुत महंगे मिलते हैं। नाइला बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपसे कौन सा रोज रोज फरमाइश करती हूँ। आप फूलों का गुलदस्ता लाजमी ले आइएगा। ये कहकर बीवी ने फोन बंद कर दिया। मैं सोचता ही रह गया कि अचानक ताजा फूलों की जरूरत क्या पड़ी। खैर, मैंने अपनी बीवी की बात मानते हुए जैसे ही अपने काम से फारिग हुआ तो सीधा फूलों वाले और तोहफे वाली दुकानों पर चला गया। वहां जाकर मैंने एक मखसूस किस्म के फूल लिए जो सिर्फ 50 रियाल में मिल जाते थे। मगर आजकल के जमाने में 50 रियाल कमाना भी कोई आसान बात नहीं थी। मैं गाड़ी में बैठा यही सोच रहा था कि आखिर बीवी ने ये फूल क्यों मंगवाए हैं। शायद वो मेरे लिए कुछ खास करना चाहती हो। यही सोचकर मैं मुस्कुराता हुआ घर आ गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो बीवी ने काफी देर लगा दी। फिर दरवाजा खोला तो वो सामने बहुत खूबसूरत से कपड़ों में मलबूस खड़ी थी। उसने सफेद रंग का कुर्ता
और सफेद रंग की शलवार पहन रखी थी। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, यानी कि तरोताजा और खूबसूरत अंदाज में तैयार हुई थी। ये फूल मुझे दे दे, बीवी ने कहा, और वो फूल लेकर अंदर चली गई। मैंने दरवाजा बंद किया, बीवी के पीछे पीछे कमरे तक आया। देखा तो वो उन फूलों को सूंघ रही थी। फूल तो बहुत अच्छे हैं। उसने यकदम बात बदल दी थी। वो जानती थी कि मैं उससे क्या पूछने आया हूँ, मगर वो चुप कर गई। हाँ, फूल तो अच्छे हैं, मगर ये तो बताओ कि तुमने ये फूल किसके लिए मंगवाए हैं? अरे, मैं तो आपके लिए खाना लाना ही भूल गई। एक बार फिर वो मेरे हाथों से बचकर चली गई, मगर मैं जानता था कि नायला जरूर कुछ न कुछ ऐसा कर रही है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है। खैर, मैं खामोश हो गया। ऐसी हकीकतें जल्दी ही मंजर आम पर आ जाती हैं। कोई इंसान भी ऐसी चीज छुपा नहीं सकता। और फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मेरी बीवी थोड़ी देर के बाद वो फूल लेकर ऊपर वाले कमरे में चली गई। अब की बार मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैं उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही वो नीचे आई तो मैंने कहा, तुम ये फूल देने किसको गई थी? तुमने उस औरत के लिए मुझसे 50 रियाल के फूल मंगवाए थे। मैं तो समझा था कि तुमने मेरे लिए कोई मंसूबा बना रखा होगा जिससे तुम मुझे खुश करोगी, मेरी तारीफ करोगी, मोहब्बत का इजहार करोगी। इन बातों का वक्त नहीं है शर्जील, नायला ने तकरीबन मुझे शर्मिंदा करते हुए कहा था। क्या मतलब? देखो शर्जील, हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं। अब इन बातों का कोई मकसद नहीं। तुम भी भूल जाओ कि तुम मेरे लिए फूल लाए थे। दरअसल वो मैं बच्चों की उस्तानी को देने गई थी ताकि उनका मूड खुशगवार हो जाए। तुम तो जानते हो, ऐसे लोगों के लिए छोटी छोटी बातें भी बड़ी बड़ी बन जाती हैं। मेरी बीवी ने बड़ी महारत से खेल खेलना शुरू कर दिया था कि अब मैं उसे पकड़ भी नहीं सकता था और छोड़ भी नहीं सकता था। अगर उसे खुली ढील दे देता तो ना जाने वो किसके साथ बेतकल्फी अख्तियार कर लेती, और अगर मैं उससे ना पूछता तो भी घर का माहौल खराब हो जाता। मुझे मुकम्मल यकीन था कि ऊपर वाली मंजिल में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है। एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बीवी की हकीकत जानकर रहूं, क्योंकि मैं बातों में तो उससे जीत नहीं सकता था। जब भी कोई बात करता वो ऐसा नुक्ता निकालती कि मैं लाजवाब हो जाता। आज मैंने सोच लिया था कि बीवी का राज खुद ही जानकर रहूंगा। दिन का खाना आज हम बाहर खाएंगे, मैंने अपनी बीवी से कहा। तो वो कहने लगी, अरे नहीं, बाहर क्यों खाएंगे, आज मैं घर में ही बहुत मजे का खाना बनाऊंगी। बीवी ने मेरे पहले मंसूबे पर पानी फेर दिया था। चलो ठीक है, हम बाहर नहीं जाते, लेकिन आज मैं खाना पकाऊंगा, मैंने चालाकी से काम लेते हुए कहा। चलिए, ये ठीक है। बीवी ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, मगर मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा, आज मैं बिरयानी बनाऊंगा और ऐसी लज्जत वाली बिरयानी पकाऊंगा जो उससे पहले तुमने कभी नहीं खाई होगी। मेरी बीवी इस बात पर खुश हो गई। छोरों का घर में काम करना बीवियों को बहुत ही अच्छा लगता है। बहरहाल मैंने कहा कि आज मैं खाना बनाऊंगा। तकरीबन 2 घंटे की तैयारी के बाद मैं अच्छी सी बिरयानी बनाने के काबिल हो गया था। बिरयानी के साथ मैंने पेप्सी भी बाजार से मंगवाई थी। मेरी बीवी बहुत खुश थी कि आज मेरे शौहर ने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया है। बिरयानी खाने के बाद मैंने बीवी बच्चों को मामूली सी नींद की गोली पेप्सी में डालकर पिला दी। वो मुझ पर शक भी नहीं कर सकते थे। यूं उन सब ने पेप्सी का एक एक गिलास भी पी लिया। अब मैं बिरयानी वाले बर्तन समेटकर अपने मंसूबे पर अमल करना चाहता था। मेरी बीवी बच्चे खाना खाकर उधर सोफे और कुछ अपने बिस्तर पर ढेर हो गए थे। घर में बहुत रौनक लगी थी जो कि एकदम से खत्म हो गई थी। अब बस खामोशी थी। आज तो तुम्हारी उस्तानी को खाना मैं ही देने जाऊंगा, मैंने दिल में सोच लिया, और किचन में जाकर एक प्लेट में बिरयानी और रायता वगैरह रखा। मेरा ख्याल था कि इस उस्तानी की कोई न कोई हकीकत ऐसी है जिसे मेरी बीवी मुझसे छुपा रही है। मुझे लगा था कि ये कोई मर्द है। खैर, मैंने चावल और रायता वगैरह एक ट्रे में रखा और फिर ऊपर वाले कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। मेरा दिल ना जाने क्यों जोर जोर से धड़क रहा था, मगर जैसे ही मैं अपनी बीवी की उस्तानी के कमरे में गया, देखा तो वो दरवाजा बंद था। सोचा कि इस वक्त दरवाजा बजाया तो शायद वो नाराज हो जाएं, मगर आज मुझे पीछे नहीं हटना था। मैंने दरवाजे पर 2-3 बार दस्तक दी तो दरवाजा खुल गया। ये सामने का मंजर था जिसे देखकर मेरा दिमाग घूम गया। वो थी तो लड़की,
मगर उस लड़की ने तो बहुत मुख्तसर किस्म के कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर लगता था कि वो अपने बुर्के और दीगर चीजों को साफ दिखावे के लिए इस्तेमाल करती है, क्योंकि कोई भी लड़की अपने कमरे में ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती जिससे उसकी हया भी जाती रहे और वो बहुत हसीन लगे। लेकिन खैर, ये उसकी मर्जी थी, वो जो भी पहने मैं रोक तो नहीं सकता था। उसका हुलिया देखकर मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि ये औरत बिल्कुल भी रूहानियत वाली नहीं है। मेरी बीवी ने सिर्फ और सिर्फ इसको अपने घर में किसी और मकसद के लिए रखा हुआ है, वरना तो उस औरत में ऐसी कोई खास बात ना थी। मैंने अगर ये बात अपनी बीवी को बताई तो वो गुस्सा करेगी और मुझे सच नहीं बताएगी। सो मैंने सच बताने की बजाय अपनी बीवी को एक और बात में उलझा दिया। मैंने कहा, देखो, मैं अपने बच्चों के लिए जो भी औरत रखूं, जिस पर यानी कि भरोसा करूं, उसे एक बार सुनना मेरा फर्ज है। तुम बेशक उसे अपने सामने बुला लो, लेकिन मैं उससे कुछ बातें मालूम करना चाहता हूँ। जमाना बड़ा खराब हो गया है, तुम्हें ज्यादा चीजों का इल्म नहीं है। मैं कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मैं इस औरत को परखे बगैर इस घर में रहने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? मेरी बीवी ने तो पहले शायद ये समझा कि मैं इस औरत से मिलने के बहाने ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जब मैंने उसे कहा कि मैं बाकी लोगों को भी गवाह के तौर पर ले आऊंगा कि एक अरबी औरत हमारे बच्चों को नमाज और कुरान सिखाती है, ताकि बाद में अगर वो हमें कोई नुकसान भी पहुंचाए या हमसे पैसे की डिमांड करे तो हम इस काबिल तो हों कि अदालत में जाकर अपना मौक़िफ़ बयान कर सके। मेरी बातों पर नाइला ने सर पकड़ लिया। आप कैसी खौफनाक और खतरनाक बातें कर रहे हैं। वो औरत ऐसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। अगर अब आप उसके साथ ऐसा वैसा कुछ करेंगे तो वो सोचेगी कि ये बड़े ही एहसान फरामोश लोग हैं। मेरी बीवी ने अपनी जज्बाती तकरीर खत्म की तो मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम एक बार मुझे उस औरत से मिलवा दो ताकि मैं अपने बच्चों के लिए मुतमईन होकर बाकी काम करूं। मेरी बीवी ने कहा, ठीक है, आप उससे मिल लीजिए, मैं आपको अभी मिलवाने ले जाती हूँ। फिर जैसे ही मेरी बीवी मुझे उस औरत के कमरे में लेकर गई, उस अरबी औरत ने साफ इनकार कर दिया, दरवाजा जोर से बंद कर दिया और बोली कि मैं मर्दों से नहीं मिलती, अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। अब उस औरत की सख्त धमकियां सुनकर मैं भी खामोश हो गया था। मैं चाहता था कि ये मामला खुश असलूबी से सर अंजाम दिया जाए, लेकिन बात किसी तौर भी नहीं बन रही थी। मेरे बच्चे दिन ब दिन कुरान और नमाज सीख रहे थे, मुझे इस बात की खुशी भी थी, इसीलिए हम इस आलमा को कुछ कहते नहीं थे। लेकिन जब अल्लाह ताला इंसान को हकीकत दिखाना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब मैं अपनी बीवी को बताए बगैर ही उस औरत की जासूसी करने लगा। यहाँ की हुकूमत बहुत सख्त थी और ये औरत किन चक्रों में हमारे घर में रह रही थी, मेरी बीवी को पागल बना रखा था। अब मैं गैर महसूस अंदाज से जब मेरे बच्चे उससे पढ़ने जाते तो मैं आस पास ही बैठा रहता। एक दिन मैंने नमाज पढ़ते हुए उसके मुंह से एक ऐसा लफ्ज सुना जिसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि मैं सारी की सारी नमाज जानता था और अरबी जुबान भी मुझे काफी हद तक आती थी। मैंने आज तक ऐसे अल्फाज नहीं सुने थे, लेकिन उस औरत की जुबान कुछ और थी। ये सुनकर मैं खुद भी घबरा गया था, क्योंकि अब मसला मेरे तजस्सुस का नहीं बल्कि मेरे बच्चों की तरबियत का था। अचानक उस औरत की नजर मुझ पर पड़ गई। उसने गुस्से से अपना चेहरा फेर लिया। उसकी नजर मुझ पर पड़ गई थी, इसलिए वो बहुत नाराज हुई कि मैं उसे छुप छुप कर देख रहा हूँ। उसने फौरन मेरी बीवी को बुलाया और हंगामा खड़ा कर दिया। बोली कि तुम अपने मियाँ को समझाओ, ये अगर इसी तरह करता रहा तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। मेरी बीवी मेरी इस हरकत पर बहुत नाराज हुई। बोली कि आपको अभी तक इस पर यकीन नहीं आया, आप ऐसी बातें करके खुद को भी अपनी नजरों से ही गिरा रहे हैं। ऐसा मत करें कि मेरे लिए आपको माफ करना मुश्किल हो जाए। बीवी की बातें सुनकर मैंने सोच लिया कि अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मैंने अगली बार उस औरत को देखने की बजाय सिर्फ छुपकर नमाज पढ़ाने का तरीका सुना और अपने मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। ये सब मेरे लिए करना आसान था, क्योंकि मैं अपने पास हमेशा एक छोटा सा माइक रखता था जो मेरे काम के वक्त इस्तेमाल में आता था। मैंने उस माइक को कमरे में रख दिया और वो औरत जो मेरे बच्चों को पढ़ा रही थी सभी कुछ रिकॉर्ड कर लिया। ये सिलसिला काफी देर चलता रहा, जब तक वो नमाज पढ़ाकर फारिग नहीं हुई। फिर जब वो फारिग हो गई, उसने बच्चों को भी छुट्टी दे दी
तो मैं वो माइक वहां से उठाकर वापस ले आया। ये हमारे ऊपर वाले पोर्शन का बाहर वाला हिस्सा था, जो तकरीबन 4 दीवारी के अंदर ही था, मगर यहाँ पर हम कभी कभी खाना खाते या नमाज वगैरह पढ़ लिया करते थे। अब मैंने उसी जगह पर एक और माइक लगा दिया, जहाँ से मैं ये देखना चाहता था कि मेरे बच्चों से बातें क्या करती है। सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद एक दिन मैं अपने मुफ्ती साहब के पास गया, जिन पर मुझे बहुत भरोसा था। भरोसा क्या, अंधा यकीन था। जब मैंने उनको इस बारे में बताया तो वो बोले, तो मुझे उस औरत की आवाज जरूर सुनाना और यहाँ अपने बच्चों को लेकर भी जरूर आना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं अपने बच्चों को लेकर और अपना फोन भी लेकर मस्जिद में आया। आलिम साहब ने पहले मेरे बच्चों से नमाज का सबक सुना और फिर वो रिकॉर्डिंग वगैरह जो मैंने अपने फोन में कर रखी थी। उसके बाद जो इंकशाफ उन्होंने किया तो वो मेरे पैरों तले से जमीन निकाल गया। पता चला कि वो औरत सिरे से मुसलमान ही नहीं थी, बल्कि वो एक निहायत अजीबो गरीब फिरके से ताल्लुक रखती थी। वो ना सिर्फ मेरे बच्चों का जहन बिगाड़ रही थी, बल्कि उन्हें अपने दीन की तबलीग करके अपने साथ शामिल करना चाहती थी। अगर यही सिलसिला कुछ और अरसा चलता रहता, मेरे बच्चे दीने इस्लाम के दुश्मन हो जाते। आजकल के जराइम भी कैसे कैसे हैं कि हमला किसी और चीज पर नहीं बल्कि इंसान के जहन पर किया जाता है। इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया। मुझे तो ऐसा धचका लगा कि उसके बाद मैंने अपने बच्चे किसी के हवाले नहीं किए, उन्हें खुद पढ़ाने लगा। बीवी को भी सारी हकीकत बताई तो उसने उस औरत से जान छुड़वा ली, लेकिन हमने वहां की पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने आकर उसे पकड़ लिया और बताया कि इस औरत की उन्हें कब से तलाश थी। ये औरत दुश्मन ममालिक से आई हुई है। मेरी बीवी की वजह से हम सब बुरी तरह से फंस चुके थे, मगर मेरे कफील ने मेरी जमानत दे दी कि ये आदमी इंतहाई शरीफ है और इस आदमी का उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं है, वरना तो पुलिस वालों को हम पर भी शक हो गया था। मेरी बीवी अब मुझसे बहुत शर्मिंदा थी। उसने हम सबकी जिंदगियों को दांव पर लगा दिया था। मैंने कह दिया कि इस औरत से अच्छा है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। मेरी बीवी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने मुझसे माफी मांग ली थी। मैं भी अपनी लापरवाही छोड़कर अब अपने बच्चों पर ध्यान दे रहा हूँ और सबको यही कहूंगा कि ऐसे फितनों से बचकर रहें जो आपके बच्चों का ईमान खराब कर दें।